नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इजराइल ने अल जजीरा को लात मार के भगा दिया अपने देश से। चल भाई निकल इधर से। और जितने भी उनके पास बोलते हैं ना कैमरा माइक का सब कुछ छीन लिया, जितने भी इक्विपमेंट से सब छीन लिया। मतलब आप देखिए रिपोर्ट क्या आ रही है, इजराइल ऑर्डर शट डाउन ऑफ अल जजीरा इन द कंट्री। बोल दिया भैया चुपचाप यहाँ से निकल लो बस। और बाद में फिर अल जजीरा ने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने बोला डार्क डे फॉर डेमोक्रेसी। और ये बोल दिया कि जो इजराइल ने जो मूव लिया है ना वो क्रिमिनल मूव है। लेकिन नेतन्याहू ने तो दम दिमाग बना कर रख दिया भैया कि अल जजीरा को पूरी तरह से खत्म करना है यहाँ से, क्योंकि ये लोग रिपोर्टिंग ऐसी खतरनाक खतरनाक करते हैं। इंडिया के बारे में भी ये लोग ने बहुत कुछ गलत गलत एक बार बोला था, मैप गलत दिखा दिया था, उसके बारे में हम लोग टॉपिक पे आगे बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए भाई साहब ये देख लिए, ये अल जजीरा का ऑफिस है, यहाँ से बैठ करके ये लोग रिपोर्टिंग वोटिंग करते रहते हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, संडे को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बोला कि जो गाजा वार की जो ये कवरेज कर रहा था कौन, अल जजीरा, उसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म दिख रहा था। क्या दिख रहा था भाई साहब, क्रिटिसिज्म दिख रहा था, उसके सिवा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे ये लोग ना कि इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने इतने लोग को मार दिया, इजराइल ने ये उड़ा दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना, इजराइल को बोलते हैं ना नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अब नेतन्याहू बोले भाई कब तक इसको हम सहन करेंगे, सही बात है, खत्म ही करना है। अब अल जजीरा ने क्या रिएक्ट किया, उसने बोला भाई साहब ये जो डिसीजन लिया है वो क्रिमिनल डिसीजन है और ये वायलेट कर रहा है किसको, बेसिक ह्यूमन राइट्स को। हमको अधिकार है, हम पूरे देश को बताएंगे कि इजराइल क्या कर रहा है, कैसे हमास वालों को मार रहा है, कैसे फिलिस्तीन को मार रहा है, कैसे हमास को मार मार के पूरा बोलते हैं ना पूरा रोड को पार्किंग लॉट बना दिया, यहाँ पे आराम से खड़े डाल करके सो जाओ, कुछ बचा ही नहीं है, हम बताना चाहते हैं। और भाई साहब लोग, दीदी भैया लोग कैसे हो, बस चलो कहानी खत्म तुम्हारी। अब आप सोचोगे सर क्या सिर्फ इजराइल ने ही बोलते हैं ना अल जजीरा को बैन किया है, नहीं 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 नहीं, चलिए अभी सबसे पहले इनकी बैंड बजाने वाला कौन है, अमेरिका। 2003 से ही बोलते हैं ना अल जजीरा ने ऐसी रिपोर्टिंग की ना जिससे बोलते हैं ना अमेरिका एकदम खफा हो गया। चलिए समझते हैं, जब अमेरिका घुसा कहां पे भाई साहब, इराक में, और सद्दाम हुसैन को ऐसा मार मार के बोलते हैं ना पूरा कहानी इतना धोया, इतना मारा ना पूरा तख्ता पलट कर दिया। भैया डिक्टेटर थे। तो जब बोलते हैं ना 2003 में जब ये अल जजीरा ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की उससे अमेरिका खफा हुआ। उसके साथ ही साथ बोलते हैं ना अलकायदा का जो चीफ है ओसामा बिन लादेन का भी वीडियो वायरल कर दिए, दिखा दिए ऐसा नहीं वैसा, जो रिपोर्टिंग की है ना उससे अमेरिका एकदम खफा हो गया। उसने बोला रुको तुमको बताते हैं। तो 2003 से अमेरिका खफा था, 2016 में ये लोग ने अपना खुद शटर बंद किया, बोला हम अमेरिका से जा रहे हैं, हम यहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है अमेरिका। अमेरिका ने इसी बैंड बजाई, बैंड नहीं किया, इतना परेशान कर दिया ना कि ये लोग खुद परेशान हो गए, छोड़ गए। अभी किसी को परेशान करना, कोई आ रहा है, अरे ऐसे कैसे आ रहे हो, हाँ ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अरे ऐसे क्यों खड़े हो, वैसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों खा रहे हो, मतलब हर जगह पे बोलते टोन करने लगोगे ना तो इंसान खुद छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। अब भाई साहब इन्होंने इंडिया के लिए क्या ऐसा कांड कर दिया था, चलिए मैं इंडिया के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इन लोगों ने एक ऐसा नक्शा बोलते हैं ना दिखा दिया था, ये वाला पार्ट वाला दिखा दिया था। और इन्होंने ये क्या बोल दिया था कि भाई साहब ये क्या है, ये पाकिस्तान वाला एरिया बता दिया था, ये पूरा जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर दिखा दिया था। और बोला बाकी ये खाली जो रेड वाला वो इंडिया के अंदर है। और बार बार उसको टेलीकास्ट करके दिखा रहे हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं। इंडिया ने बोला ओ ये क्या है भाई, वो हमारा ही है, वो पाकिस्तान का थोड़ी नहीं, हमारा ही है। तो भाई साहब क्या हो गया उसके बाद, इंडिया को भी थोड़ा सा तकलीफ हुई, इधर से बैठ करके ये अंकल आंटी लोग कुछ भी दिखाएंगे, मतलब इंडिया का गलत मैप दिखाओगे हम सहते रहेंगे क्या। तो इंडिया ने क्या किया, इनको 5 दिन के लिए, भाई साहब 2015 की भी ये न्यूज है, 5 दिन के लिए इनको क्या कर दिया, बैन कर दिया, और बोल दिया वार्निंग भी दे दिया दोबारा ऐसा किया तो हमेशा के लिए बैन कर देंगे। तो सर सिर्फ क्या इंडिया ने किया, नहीं नहीं और भी है, जरा देखिए अभी अच्छे समझाते हैं आपको। ये रही, चलिए इनको भी देख लेते हैं। अब भाई साहब जो अल जजीरा है उसको फंडिंग कौन करता है वो भी बहुत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल जजीरा को फंडिंग कौन करता है, कतर। कौन करता है भाई साहब, कतर। अब कतर फंडिंग करता है, उसके बावजूद भी ये क्या बोलते हैं कि हम एकदम न्यूट्रल है, एकदम फेयर है, एकदम बोलते हैं ना अच्छी खासी न्यूज देते हैं, कभी भी हम लोग पक्षपात नहीं करते, कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते। हाँ कभी कभार और इजराइल और हमास और फिलिस्तीन के बीच में कभी कभार थोड़ा सा एक साइड में हो जाते हैं, होना ही पड़ेगा ना भाई। अब इनको पूरा मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज वो नहीं सपोर्ट कर रही है। अब भाई साहब ये अल जजीरा कहाँ बैन है, जॉर्डन में,
इजिप्ट में, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, जब मिडिल ईस्ट तुमको साथ नहीं दे रहा है अल जजीरा, तो तुम बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो भाई साहब? तो क्या आपको लगता है इंडिया को भी इनको पूरी तरह से बैन ही कर देना चाहिए क्या? चलिए वो तो भाई बाद में देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो किया ही जाएगा। अब क्या है, इजराइल और हमास के बीच में जब ये युद्ध हुआ ना, तो पूरा अल जजीरा ने ये फोकस किया ना, किसी भी तरह से ना, खाली से कैसा कुछ भी करो ना, कि इजराइल की जो बोलते हैं ना छवि है पूरे विश्व में, वो खराब करो। अब भाई साहब 2021 में इजराइल ने मार करके एक पूरा बिल्डिंग ही गिरा दी। ये देखो ना बिल्डिंग वाली, मार करके पूरा गिरा दिया, सेपरेट खाली उसी बिल्डिंग पे निशाना किया और मार के पूरा बोलते हैं ना स्वाहा कर दिया, पूरा दम बोलते हैं ना, दिखा ही नहीं इसके पहले, मालूम ही नहीं चला इसके पहले बिल्डिंग थी यहाँ पे क्या, इस तरह से क्लीन कर दिया। अब जब नेतन्याहू से पूछा गया भैया वो बिल्डिंग काहे गिरा दी है, बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम था, तो बोलते हैं वहां पे फिलिस्तीन के बोलते हैं ना आतंकवादी ये सब अंकल आंटी लोग बैठे थे उधर, अच्छा नहीं लग रहा था, मार के उड़ा दिए। तो अल जजीरा ने बोला वो बिल्डिंग हमारी थी, उसमें हम लोग थे, हमारे जर्नलिस्ट लोग 2-3 जो मर गए। तो बोलते हैं तुम लोग उनके साथ में बैठ करके क्या लूडो खेल रहे थे, क्यों बुलाए थे उनको अपने पास में, उड़ा दिए तो उड़ा दिए भाई। इससे अल जजीरा बोलते हैं ना बहुत खपा हुआ था, उसने ऐसी भयंकर भयंकर रिपोर्टिंग की, ये हो गया ये हो गया, एकदम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, मतलब भयंकर भयंकर चीजें बोली, कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। अब क्या है कि देखिए जो अल जजीरा जो रिपोर्टिंग करता है ना, उसके हिसाब से उनकी जो रिपोर्टिंग रहती है वो बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि इजराइल की बोलते हैं ना जो छवि है वो पूरे विश्व में क्या हो, कम हो जाए। और एक एक अलग ही एंगल है इनका कि इस तरह से कि हमास को हेल्प करने बैठ जाते हैं, मतलब ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं, बोलते हैं देखो इजराइल की फोर्स यहां से निकली है, यहां से जा रही है, उधर पहुंची है, बस अब अटैक करने वाली है। हमास एकदम खुश हो जाता है, अच्छा अच्छा इजराइल की फोर्स इधर है, ठीक है, हम आ जाते हैं उधर। तो इजराइल अब बोलते हैं ना हमास उसका दम फायदा उठाता है, और इन इसकी वजह से बोलते हैं ना इजराइल का रेपुटेशन बहुत खराब हुआ। अब कहने का मतलब तुम प्रेम करोगे हमास से और पैसा कमाओगे इजराइल से, मतलब प्रेम इधर है और हेट इधर है, ये चलेगा क्या? नहीं चलने वाला ज्यादा दिन तक। तो भाई साहब नेतन्याहू ने बोला चलो टाटा बाय बाय, पूरा राम कहानी खत्म, इधर दिखना मत दोबारा। तो आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि इजराइल को किस वजह से, किस मजबूरी की वजह से अल जजीरा को पूरा क्या करना पड़ा, पूरी तरह से अपने देश में क्या करना पड़ा, बैन करना पड़ा। आई होप सो कि आप पूरा मामला समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।